विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब घर छोड़ देना, विरक्त नहीं, वैराग्य नहीं। जो जगत के राग से विगत हो गया और परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो गया, जो परमात्मा के चरणों का आदि बन चुका हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वैष्णव हो, जो भगवान का भक्त हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्रों का ठीक तरीके से जानकार हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, इतनी सावधानी से वक्ता का चयन करने की जिम्मेदारी है। अब तो यहां महाराज वक्ताओं की भीड़ आ गई है, जैसे नदी में बाढ़ आती है, तो इतनी भीड़ है कि वहां तो महाराज बोली लग रही है। आप कह रहे हैं हम 1 लाख में कर देंगे, दूसरा है हम 70,000 में कर देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसी भीड़ में से आपको इन सूत्रों के साथ वक्ता का चयन करना, जिसके पास इतने चीजें हैं वही वक्ता आप चयन करिए व्यासपीठ पर बैठने का। वह भगवान का भक्त हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का जानकार हो। अब तो महाराज 7 दिन की पूरी कथा हो जाती है और भागवत महापुराण खुलता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं। 3 घंटे की कथा, उसमें भी दुनिया भर की वैद की बताना है, दुनिया भर के टोटके बताने हैं। तो इससे अच्छा कोई क्लिनिक खोल लो भाई। व्यासपीठ इसके लिए नहीं बनी कि व्यासपीठ पर बैठकर आप झाड़ा लगाएं, व्यासपीठ पर बैठकर आप टोटका बताएं, दवा बताएं। दवा बताना वैद का काम है। वक्ता की जिम्मेदारी है भागवत को शास्त्र सम्मत तरीके से, वेद सम्मत तरीके से श्लोकों का गायन करे और सूत शौनक संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से एक एक बात श्रोता के अंतःकरण तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वक्ता की होती है। पर हमारी दृष्टि इतनी महान नहीं कि हम किसी अच्छे वक्ता का चयन कर पाए। हमने देखा महाराज जी के बाल बहुत बड़े हैं, अरे वाह क्या सुंदर स्वरूप लगेगा व्यासपीठ पे बैठने पर। और महाराज शास्त्र से कितना लेना देना है राम जाने। तो स्वरूप बाद में देखिए, पहले गुणों का चयन करिए। वक्ता के अंदर 32 लक्षण शास्त्रों में बताए। मैं कहता हूं 32 मिले या ना मिले, अगर उसके अंदर 3 गुण हैं तो वह व्यासपीठ पर बैठने के लायक। धन लोलुप न हो, भगवान के चरणों का भक्त हो और वेद शास्त्र में उसकी रति हो। केवल धन कमाने के लिए वक्ता व्यासपीठ पर न बैठे, ऐसे मति वाले वक्ता का चयन करो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। बहुत बड़ी बातों को छोटे में समझाने की जिसकी क्षमता हो, गागर में सागर भरने की जिसकी क्षमता हो, विविध प्रकार के दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। इस प्रकार वक्ता का चयन करें